हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम राजवीर सिंह फ्रॉम कृष्णा बाल विद्या मंदिर, मंगूपुरा। आज मैं आपके लिए हॉर्नबिल बुक में सेकंड पोएम को लेकर यहाँ पर आया हूँ। जो हमारी हॉर्नबिल की लिटरेचर में बुक चल रही है, उस बुक में आज मैं आपको इंग्लिश विषय में सेकंड पोएम को पढ़ाऊँगा और वो सेकंड पोएम का नाम है द लेबरनम टॉप। पहली पोएम मैंने आपको ये फोटोग्राफ पढ़ाई थी, ठीक है। फोटोग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो वहाँ पर पोइटीज़ हैं वो अपनी मदर को रिमाइंड करती हैं, ठीक है। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम का मीन्स क्या होता है? जैसे हम गांव में रहते हैं या शहर में भी तो बहुत कम लोग जान पाते हैं कि लेबरनम क्या है। तो लेबरनम टॉप का मतलब है, यानी कि लेबरनम का मीन्स क्या होता है? अमलतास। एक प्रकार का एक वृक्ष होता है जिसको हम हिंदी में अमलतास कहते हैं। अमलतास एक पीले रंग का पेड़ होता है, ऐसा पेड़ जिसमें उसकी पत्तियां येलो यानी पीले रंग की होती हैं और जो उसके फूल होते हैं, पुष्प यानी जो फ्लावर्स होते हैं, वो भी पीले रंग के होते हैं। उसकी विशेषता होती है कि वो पेड़ जो है ज़्यादातर शांत रहता है, ठीक है। उस पेड़ के बारे में ही आज कवि जो टेड हक्स हैं वो हमें यहाँ पर उस पोएम के बारे में बताएंगे लेबरनम टॉप में कि लेबरनम टॉप क्या है। तो लेबरनम टॉप का मैंने आपको संक्षेप में परिचय दिया कि एक प्रकार का एक वृक्ष होता है जिसका कलर, जिसकी पत्तियाँ पीले रंग की होती हैं और जिसका जो फूल होते हैं यानी फ्लावर्स होते हैं वो भी पीले रंग के होते हैं। क्लियर? तो लेबरनम टॉप का हिंदी में अर्थ हुआ अमलतास का गुच्छा, यानी टॉप मतलब चोटी भी कह सकते हैं और यहाँ पर अर्थ है अमलतास की चोटी या अमलतास का गुच्छा। और इसके पोएट है टेड हक्स। टेड हक्स इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि पोएम के बारे में, यानी हिंदी में बता रहा हूँ कि इस कविता में लेबरनम टॉप में जो कवि टेड हक्स हैं वह एक पेड़ के बारे में बताते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? आप लिखेंगे उसको, पहले हिंदी में समझो कि इस कविता में कवि टेड हक्स हमें एक वृक्ष के बारे में बताते हैं और उस वृक्ष का नाम है लेबरनम टॉप। हिंदी में हम उससे कहते हैं अमलतास का पेड़, अर्थात अमलतास की चोटी। तो उस वृक्ष की क्या विशेषता है, ऐसा इस कविता में हम पढ़ेंगे। इन दिस पोएम द पोएट टेक्स हक्स, इंग्लिश में समझिए, इन दिस पोएम द पोएट टेड हक्स describes about the kind of a tree that name is laburnum top, ठीक है। This tree is always remains silent and still, ठीक, but a little bird named goldfinch comes and make a movement in the ट्री। यानी कि अब इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि जो लेबरनम टॉप होता है एक बिल्कुल शांत पेड़ है, ठीक है। इस शांत पेड़ में कोई हरकत नहीं होती। सितंबर के महीने का अंत है, अक्टूबर की शुरुआत है, ठीक है। और उस समय आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद में क्या होता है कि गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया, गोल्डफिंच को हिंदी में कहते हैं, एक पीले रंग की जिसके पंख पीले पीले होते हैं, ठीक है, पीले रंग के हल्के पंख होते हैं, उसको इसलिए गोल्डफिंच कहा गया है। गोल्ड माने सुनहरा और फिंच यानी पूरा नाम गोल्ड फिंच का हुआ सोनचिड़ी। क्या नाम हुआ? सोनचिड़ी, यानी सोनचिड़ी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड फिंच। वह गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया आती है, आकर के इस लेबरनम टॉप की चोटी में बैठ जाती है, अर्थात चली जाती है उसके झुरमुट में और झुरमुट में जा कर के बैठ जाती है और बैठ करके वहाँ पर फिर वो अपने वर्क को शुरू करती है। यानी द गोल्ड फिंच स्टार्ट्स हर वर्क इन द थिकनेस ऑफ द ट्री लेबरनम टॉप। क्या वर्क होता है उसका? वहाँ पे जैसे वो जाती है तो विस्लिंग करती है। विस्लिंग मतलब नहीं, सीटी की आवाज़ आती है, तब वो पेड़ देन दैट ट्री बिकम्स एक्टिव एंड देयर इज़ अ मूवमेंट। तब वो पेड़ एकदम से एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, उस पेड़ के अंदर कोई ना कोई गतिविधि आ जाती है एंड दैट साइलेंट ट्री बिकम्स, कैसा होता है? मोमेंटियल हो जाता है, यानी उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी आने लगती है। ऐसा इस कविता में कवि हमें बताते हैं और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में शांत परिवर्तन में कोई ना कोई परिवर्तन ला सकता है। जैसे हमें भी प्रयास करना चाहिए कि एक छोटी सी चिड़िया जो गोल्ड फिंच है वो एक बड़े से शांत पेड़ को, उदास दुखी पेड़ को प्रसन्न कर देती है कुछ समय के लिए आकर के, तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, फिर वो अपना काम पूरा करती है और फिर उस पेड़ से वो उड़ जाती है। तो ऐसे ही अगर हमारी वजह से कोई व्यक्ति खुश होता है, जो दुखी है, अप्रसन्न है, शांत है, अगर हम उसे किसी प्रकार से
अपने वर्क के द्वारा, अपनी अच्छी आदत के द्वारा उसे हम प्रसन्न कर दें कुछ समय के लिए, तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आ जाए। तो ऐसा ही कवि ने हमें संदेश दिया है कि हमें दूसरों की प्रसन्नता के बारे में भी सोचना चाहिए। तो एक छोटी सी गोल्डफिन चिड़िया जो सोन चिड़ी है वो आकर के उस वृक्ष में गतिविधि करती है और अपना काम करके वापस उड़ जाती है। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट पढ़ के बता रहा हूँ, यानी पोयम है। टॉपिक हमारा आज का है पोइट्री। पोयम 2 है द लेबरनम टॉप, अमलतास का झुंड या अमलतास की चोटी। पोएट का नेम है टेड हक्स। ठीक है, टेड हक्स इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट स्टैंजा मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आपको पता ही है कि पोएट्री में से एक सेंट्रल आइडिया आता है लिखने के लिए और एक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक स्टैंजा दिया होता है, जैसे स्टैंजा दिया हुआ है, इसके नीचे 4 क्वेश्चंस दिए होंगे। उन 4 क्वेश्चन की जो आंसर हैं वो आपको इसके आधार पर देने होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंजा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द लेबरनम टॉप, जैसे मैंने आपको बताया, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यानी लेबरनम टॉप का मीन्स होता है अमलतास का जो पेड़ है, जो अमलतास का पेड़ की जो चोटी है, टॉप माने चोटी या झुंड या झुरमुट है या गुच्छा है, इज साइलेंट शांत है। मैंने कविता को पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि ये जो लेबरनम टॉप है बिल्कुल शांत होता है प्रारंभ में। इन द बिगिनिंग द ट्री लेबरनम टॉप इज क्वाइट साइलेंट बट क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है, स्थिर है। देयर इज नो मूवमेंट इन द ट्री। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, आफ्टरनून का मतलब होता है तीसरे पहर में, जैसे दोपहर के बाद, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून। तो आफ्टरनून का मीन्स होता है तीसरा पहर। दोबारा समझ लीजिए, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, अर्थात अमलतास के वृक्ष की चोटी शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून, तीसरे पहर में, ठीक है, दिन के तीसरे पहर में या दोपहर के बाद, येलो सितंबर सनलाइट, येलो माने पीला सुनहरा, सितंबर माने सितंबर का महीना, सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश। कभी कहना चाहते हैं कि सितंबर के महीने में दिन के तीसरे पहर में जब सूर्य का प्रकाश हल्का हल्का पीला होने लगता है या पीला हो जाता है, तब क्या होता है, अ फ्यू लीव्स येलरिंग, यानी कुछ ही पत्ते, अ फ्यू लीव्स का मतलब कुछ पत्ते, येलरिंग माने पीले हो रहे होते हैं। किसके हो रहे होते हैं बोलो? यानी कि अमलतास के। ऑल इट्स सीड्स फॉल इन, और इसके सारे बीज गिर जाते हैं। सीड्स का मीन्स क्या होता है? बीज। जो बीज होते हैं फूलों में, फॉल इन यूनो गिर जाते हैं। तो कभी यहाँ कहना चाहते हैं, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द लेबरनम टॉप, यानी पहले स्टैंजे में कभी हमें लेबरनम टॉप के दशा के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है। सितंबर के महीने में तीसरे पहर में लेबरनम टॉप कि जो दोपहर के बाद का जो सुनहरा गोल्डन मूवमेंट होता है, सूरज का प्रकाश जो पीला होता है, उस समय कुछ पत्ते पीले हो रहे होते हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉल इन, इसके सारे बीज गिर जाते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, टिल माने जब तक, द गोल्ड फिंच सोन चिड़ी, गोल्ड फिंच का मतलब वह सोने की चिड़िया, कम्स आती है, गोल्ड फिंच का मतलब समझ गए, जब तक वह सोन चिड़ी आती है, विद अ टचिंग चिरप, टचिंग चिरप माने अचानक की चहचहाट के साथ। चिड़चिरप का मतलब होता है चहचहाट, यानी जब तक वह गोल्ड फिंच नाम की, अर्थात वो सोन चिड़ी जिसके पंख हल्के पीले रंग के हैं, जब तक वह सोन चिड़ी अपने एक अचानक की चहचहाट के साथ उस वृक्ष में आती है, अ सडननेस, अचानक में, सडननेस का मतलब एक अचानक में, स्टार्ट लेमेंट यानी एक रूप से बिल्कुल अचानक से, एट अ ब्रांच एंड यानी वो चहचहाट शुरू करती है। अ सडननेस अचानक में, अ स्टार्टमेंट अचानक में वो एक प्रकार से चहचहाट शुरू करती है। एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच एंड का मतलब उस वृक्ष की शाखा के सिरे पर, एंड का मतलब होता है सिरा, उस वृक्ष के शाखा के सिरे पर जाकर के वो चिड़िया चहचहाट करती है, सुरसुराहट करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा मैं आपको बुक से स्टडी करा रहा हूँ। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, देन स्लीक, स्लीक का मतलब चिकनी हो जाती है, कौन? जो गोल्ड फिंच है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, लिजार्ड माने छिपकली,
तब वह चिड़िया एक छिपकली की तरह अपनी बॉडी को, अपने शरीर को चिकना कर लेती है, सूक्ष्म कर लेती है, एंड अलर्ट और भौचक्की हो जाती है, अर्थात सचेत हो जाती है। अलर्ट मतलब सचेत, और सचेत हो जाती है। एंड एब्रप्ट और बिल्कुल कैसी हो जाती है, बिल्कुल चौकस होकर के फुर्ती से सी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है झुरमुट, अर्थात जो पेड़ का झुरमुट है जिसमें चारों तरफ से पेड़ में शाखाएं और पत्ते हैं, उनके अंदर उस घनेपन में प्रवेश कर जाती है। एंटर्स मतलब प्रवेश करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्सअप, मशीन स्टार्ट्सअप का मतलब और एक मशीन वहाँ पे शुरू हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन? पेड़ में कोई मशीन नहीं है, लेकिन ये मशीन जो है यहाँ पर मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर उस मशीन को किससे कंपेयर किया गया है? उस गोल्ड फिंच से। अर्थात गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया इस प्रकार से काम करती है उस पेड़ की थिकनेस में जा कर के, जैसे मानो कोई मशीन अपना कार्य शुरू करती है। ऑफ चिटरिंग्स, क्या काम है चिड़िया का? चहचहाने का। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर माने फड़फड़ाहट, और पंखों की एक फड़फड़ाहट से वहाँ पर वो गतिविधि करती है। एंड ट्रिलिंग्स, और फड़फड़ाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इससे क्या होता है? होल माने WHOL, होल माने संपूर्ण, सारा, और एक होल होता है HOL, होल माने गड्ढा, और एक होता है WHOL, होल माने संपूर्ण। अर्थात संपूर्ण पेड़, जितना भी सारा का सारा वृक्ष है अमलतास का, ट्रेम्बल्स कांपने लगता है। कांपने का मतलब उस वृक्ष में कंपन शुरू हो जाता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचकता आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अमलतास का पेड़ है, हमने पहले स्टेंजे में पढ़ा था, बिल्कुल क्वाइट स्टिल रहता है, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच वर्ड दैट ट्री बिकम्स मोमेंट्री। अर्थात जब वो वृक्ष में एक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया आ जाती है तो वह पेड़ कैसा हो जाता है? फिर वो एक्टिव हो जाता है, अर्थात उसके अंदर गतिविधि शुरू हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में टेक्स्ट में देख सकते हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पर ही मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। कौन है फैमिली का इंजन? गोल्ड फिंच। जैसे घर में इंजन से मतलब है कोई ट्रेन हमारे पास होती है, ठीक है, तो उस ट्रेन में पीछे बहुत सारे डिब्बे होते हैं, ठीक है, कोच होते हैं, डिब्बे जिन्हें हम कह सकते हैं, उनका एक इंजन होता है, वो इंजन आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे वो डिब्बे चलते हैं। ऐसे हमारी फैमिली के जो हेड होते हैं वो इंजन होते हैं, वो हेड होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमारे घर के इंजन होते हैं। जैसे वो चलेंगे उनके पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर कौन है इंजन यहाँ पर फैमिली का? गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जो इंजन है वो क्या है? गोल्ड फिंच नाम की वो चिड़िया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये अपने परिवार का इंजन है। कौन है अपने परिवार का इंजन? गोल्ड फिंच। सी स्टॉक्स इट फुल, ये इनका पूरी तरह से पालन पोषण करती है, इनका पेट भराती है। जैसे हमारे माता पिता हमारा पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, ऐसी गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया भी अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करती है, ठीक है। देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तब यह एक वृक्ष की जो टहनी है, ब्रांच यानी जो शाखा है, उसके सिरे पर फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है। सोइंग हर बेयर्ड फेस, सोइंग माने दर्शाते हुए, हर बेयर्ड अपने खाली फेस चेहरे को, आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मतलब पहचान, और मास्क माने मुखौटा। जैसे आजकल हम मास्क पहनते हैं कोविड में, तो ऐसे ही वो एक जो मास्क है, जो मुखौटा है, उस मास्क को, उस मुखौटे को वो अपने मुंह पर ढक लेती है। और वो क्या है उसके लिए मुखौटा? उस अमलतास के वृक्ष के पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, उनसे वो अपने उस खाली चेहरे को ढक लेती है। देन विद इरिक डिलिकेट विशिल, तब इरिक माने एक विचित्र प्रकार की, डिलिकेट माने कोमल, विशिल माने सीटी को बजाते हुए, चिड़चिड़प सुरसुराहट या चहचहाते हुए, बिस्प्रिंग्स फुसफुसाते हुए, सी लॉन्ची सवे, सिलॉन्ची सवे, लंच माने उड़ जाती है, यानी चली जाती है, सिलॉन्ची सवे वह चली जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब होता है अनंत, फाइनेट माने होता है यानी निश्चित, और इनफाइनेट माने अनिश्चित, अर्थात अनंत की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनेट वर्ड? तो यहाँ पर जो वर्ड इनफाइनेट है, इसका मतलब है अनंत, अर्थात आकाश, आकाश अनंत है, उसकी तरफ वो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया उड़ जाती है, अर्थात चली जाती है। टुवर्ड्स माने की ओर, यानी सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनेट, वह उस अनंत आकाश की ओर प्रस्थान कर जाती है, चली जाती है। एंड द लेवर्नम सबसाइड्स टू एम्पिटी, और लेवर्नम का लास्ट लाइन का अर्थ है एंड द लेवर्नम सबसाइड्स टू एम्पिटी, और जो अमलतास का वृक्ष है वह फिर से, एम्पिटी माने खालीपन में,
होने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आता है और आकर के हमारे जीवन में मूवमेंट कर जाता है, अर्थात कुछ गतिविधि कर जाता है, उससे हमारा जीवन अच्छा हो जाता है और फिर वो चला जाता है। जैसे मैंने शुरू में पढ़ाया था पोएम की कि ये जो लेबोनम टॉप है शुरुआत में बिल्कुल शांत रहता है, सितंबर के महीने में दोपहर के बाद जब गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया आती है, सोनचिड़ी, तब आकर के उस पेड़ में वो हरकत कराती है और वो पेड़ जब तक खुश रहता है जब तक वो सोनचिड़ी उस पेड़ के अंदर रहती है। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि हमारी वजह से अगर कोई व्यक्ति, कोई पशु पक्षी या कोई वृक्ष खुश होता है, जो शांत होता है, तो उसके जीवन में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। द पोएट wants to give us a great lesson through this poem that we should also try to wake somebody, some person, something and everything by our real efforts to be happy, that person, that thing, that tree, that anything इन विच वी सर्वाइव, जिसमें हम बचकर रह रहे हैं, वो सब अगर हमसे संबंधित है तो हमें भी उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब इस पोएम को आप पढ़ लेना घर पर, ठीक से मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका जो टेक्स्ट होगा, जिस प्रकार से भी आपके जो PDF के क्वेश्चन होंगे, जो सेंट्रल आइडिया है, वो मैं आपको इसके द्वारा लिख कर भेज दूंगा। थैंक यू।